क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? तुम मेहनत करते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम मंदिर जाते हो, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ छूट जाता है और तुम सोचते रहते हो कि आखिर कमी कहां रह गई। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने संगीत जा रहा हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में कई बार इस रहस्य का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इच्छाएं तो सबकी पूरी होती हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी इच्छा कितनी गहरी है, कितनी सच्ची है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा विश्वास कितना पक्का है। आज की इस बात में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो शिव के एक खास मंत्र से जुड़ा हुआ है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई अंधविश्वास, संगीत नहीं है। ये एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है जो हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में मौजूद है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में संगीत आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ लोगों की हर इच्छा पूरी हो जाती है, वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है, और कुछ लोग पूरी जिंदगी संगीत भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? क्या भगवान किसी से प्यार करते हैं और किसी से नफरत? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली फर्क होता है उनके मन की स्थिति में, उनके विश्वास में और उनकी ऊर्जा में। परमहंस योगानंद जी ने बार बार समझाया कि इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। तुम्हारे विचार भी ऊर्जा है, तुम्हारी भावनाएं भी ऊर्जा है, संगीत। और जब तुम किसी चीज को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से चाहते हो, तो तुम्हारी ये ऊर्जा ब्रह्मांड संगीत में एक तरंग पैदा करती है, और ये तरंग तब तक चलती रहती है जब तक वो चीज तुम्हारे पास नहीं आ जाती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है संदेह। हम इच्छा तो करते हैं, लेकिन साथ ही संदेह भी करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन मन में सोचते हैं कि शायद मिल नहीं पाएगा। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन विश्वास, संगीत नहीं करते, और यही वो दीवार है जो हमारी इच्छाओं को पूरा होने से रोक देती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि अगर तुम्हारे मन में रत्ती भर भी संदेह है, तो तुम्हारी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। तुम्हें पूरे विश्वास के साथ, पूरी निश्चितता के साथ संगीत मांगना होगा। ऐसे मांगना होगा जैसे तुम्हें पता है कि ये तुम्हें मिलेगा ही मिल चुका है। और जब तुम इस स्तर के विश्वास के साथ मांगते हो, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारी इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। अब बात करते हैं उस मंत्र की जिसका जिक्र आज की शुरुआत में हुआ। शिव वो देवता है जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उन्हें प्रसन्न करना सबसे आसान संगीत है, लेकिन उनकी शक्ति सबसे अपार है। जब कोई सच्चे मन से शिव को पुकारता है, तो शिव उसकी हर मनोकामना पूरी संगीत कर देते हैं। लेकिन यहां भी शर्त वही है, सच्चाई, श्रद्धा और विश्वास। शिव का एक मंत्र है जो बेहद शक्तिशाली माना जाता है। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ध्वनि तरंग है जो तुम्हारी चेतना को, तुम्हारी ऊर्जा को एक खास आवृत्ति पर ले जाती है, और उस आवृत्ति संगीत पर पहुंचकर तुम्हारी इच्छाएं साकार होने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने भी मंत्रों की शक्ति, संगीत को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक तकनीक है जिससे तुम अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकते हो। अब सवाल यह है कि इस मंत्र को कैसे बोलना है। क्या बस मुंह से शब्द निकाल देने से काम हो जाएगा? नहीं, संगीत बिल्कुल नहीं। मंत्र को बोलने से पहले तुम्हें अपनी इच्छा को स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम संगीत क्या चाहते हो। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो खुद ही नहीं संगीत जानते कि उन्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं कि हमें खुशी चाहिए, लेकिन खुशी क्या है ये उन्हें पता नहीं। वो कहते हैं कि हमें सफलता चाहिए, लेकिन सफलता की परिभाषा क्या है ये उन्हें समझ नहीं आती। तो पहला काम है अपनी इच्छा को एकदम साफ करना। संगीत उसे लिख लो एक कागज पर। स्पष्ट शब्दों में लिखो कि तुम्हें संगीत क्या चाहिए। ये पैसा है, ये रिश्ता है, ये नौकरी है, ये स्वास्थ्य, संगीत है, जो भी हो साफ साफ लिखो। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब तुम अपनी इच्छा को लिखते हो, तो वो तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई से उतर जाती है, और अवचेतन मन ही वो जगह है जहां से सारी शक्तियां जन्म लेती हैं। अब जब तुमने अपनी इच्छा लिख ली है, तो अगला कदम है उस पर ध्यान केंद्रित करना। तुम्हें एक शांत जगह चाहिए जहां कोई शोर ना हो, कोई बाधा ना हो। सुबह का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन शांत होता है। दुनिया की, संगीत
भागदौड़ शुरू नहीं हुई होती। बैठ जाओ आराम से, आंखें बंद कर लो और कुछ गहरी सांसें लो। अपने मन को शांत करो। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने, संगीत दो और जाने दो। उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और जब तुम्हें लगे कि तुम शांत हो गए हो, तब अपनी उस इच्छा को याद करो जो तुमने लिखी है। उसे अपने मन में देखो, महसूस करो। ऐसे महसूस करो जैसे वो संगीत पूरी हो चुकी है। अगर तुम पैसा चाहते हो तो उस पैसे को अपने हाथ में महसूस संगीत करो। अगर तुम किसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हो तो उस व्यक्ति को खुश देखो, उसके साथ अपने आप को संगीत खुश देखो। ये विजुअलाइजेशन बेहद जरूरी है। अब आता है मंत्र का समय। शिव के इस मंत्र को तुम्हें 7 बार संगीत बोलना है, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं है, हर शब्द को महसूस करना है। हर शब्द के साथ तुम्हारी पूरी ऊर्जा, तुम्हारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। संगीत, जब तुम मंत्र बोलते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर उस मंत्र की ध्वनि से कंपित होना चाहिए। तुम्हारे भीतर की हर कोशिका संगीत को यह महसूस होना चाहिए कि हाँ, ये हो रहा है, ये साकार हो रहा है। 7 बार क्यों? क्योंकि 7 एक पवित्र संख्या है। 7 चक्र होते हैं हमारे संगीत शरीर में। 7 दिन होते हैं हफ्ते में। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। 7 की संख्या पूर्णता का प्रतीक है। जब तुम 7 बार मंत्र बोलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा 7 स्तरों पर सक्रिय हो जाती है। परमहंस योगानंद जी ने संगीत अपनी किताब में लिखा है कि प्रार्थना करते समय सबसे जरूरी चीज है समर्पण। संगीत, तुम्हें यह भाव रखना होगा कि मैं अपनी इच्छा ईश्वर को सौंप रहा हूं। मैं जानता हूं कि अगर यह मेरे लिए सही है तो यह मुझे मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईश्वर को मेरे लिए कुछ बेहतर योजना है। यह समर्पण का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम जिद पकड़ लेते हो कि मुझे बस यही संगीत चाहिए और कुछ नहीं, तो तुम अपने आप को सीमित कर लेते हो। लेकिन जब तुम समर्पण के साथ मांगते हो तो तुम ब्रह्मांड को खुली छूट देते हो कि वह तुम्हें तुम्हारी इच्छा से भी बेहतर संगीत कुछ दे सके। अब बात करते हैं उन 7 दिनों की। क्यों कहा जाता है कि 7 दिन में इच्छा संगीत पूरी हो जाएगी? क्योंकि 7 दिन वो समय है जब तुम्हारी ऊर्जा लगातार एक ही दिशा में काम करती है। जब तुम हर दिन उसी इच्छा पर ध्यान लगाते हो, उसी मंत्र को दोहराते हो, तो तुम एक मोमेंटम बना लेते हैं। तुम्हारा अवचेतन मन पूरी तरह से उस इच्छा पर केंद्रित हो जाता है, और जब अवचेतन मन किसी चीज पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है तो वो उसे साकार करके ही रहता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, इन 7 दिनों में संगीत तुम्हें संदेह नहीं करना है। अगर तुम तीसरे दिन सोचने लगे कि अरे ये तो काम नहीं कर रहा, तो तुमने अपनी ही मेहनत बर्बाद कर दी। तुम्हें पूरे 7 दिन पूरे विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को जारी रखना होगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही संगीत कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि प्रार्थना वो नहीं है जब तुम भगवान से मांगते हो, प्रार्थना वो है जब तुम भगवान को धन्यवाद देते हो। जब तुम भगवान को धन्यवाद देते हो किसी ऐसी चीज के लिए संगीत जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम एक विश्वास की ऊर्जा पैदा करते हो। तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो संगीत कि मुझे पूरा भरोसा है कि यह मुझे मिल चुका है, और यही विश्वास वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। तो जब तुम इन 7 दिनों में मंत्र बोलो तो मांगो मत, धन्यवाद दो। कहो कि हे शिव, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। मैं जानता हूं कि ये मुझे मिल गया है। और इस भाव के साथ जब तुम मंत्र बोलोगे तो देखना कैसे चमत्कार होता है। लेकिन यहां मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। यह प्रक्रिया तभी संगीत काम करेगी जब तुम्हारी इच्छा किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। अगर तुम किसी के बुरे के लिए ये कर रहे हो, अगर तुम्हारी इच्छा किसी को दुख देने वाली है, तो ये तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। शिव के मंत्र की शक्ति बहुत अधिक है, और इसका गलत इस्तेमाल संगीत करने वाले खुद ही नष्ट हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा कि आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छे के लिए होना चाहिए। तुम अपनी भलाई के लिए मांग सकते हो, लेकिन किसी की बुराई के लिए नहीं। और सच तो यह है कि जब तुम सच्चे मन से अपनी भलाई मांगते संगीत हो, तो उससे दूसरों की भलाई भी होती है। क्योंकि जब तुम खुश होते हो तो तुम अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखते हो। अब एक और बात जो मैं तुमसे कहना संगीत
चाहता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती या देरी से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र काम नहीं कर रहा या भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे। कभी कभी ब्रह्मांड की योजना हमारी समझ से परे होती है। हो सकता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने का सही समय, संगीत, अभी नहीं आया हो सकता है कि तुम्हें कुछ और सीखने की जरूरत हो, या हो सकता है कि तुम्हारे संगीत लिए कुछ और बेहतर तैयार हो रहा हो। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि हर देरी एक कारण, संगीत, से होती है, और जब चीजें सही समय पर घटित होती हैं तो वे और भी सुंदर होती है। तो अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो निराश मत होना। विश्वास बनाए रखो, मंत्र जाप जारी रखो और समर्पित भाव रखो। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार संगीत, एक व्यक्ति था जो बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा था। उसने सुना कि शिव के मंत्र से सब ठीक हो सकता है। उसने 7 संगीत दिन तक पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप किया, लेकिन 7वें दिन भी कुछ नहीं बदला। वो निराश हो गया और बोला, संगीत, कि ये सब बेकार है, कुछ काम नहीं करता। लेकिन 10वें दिन अचानक उसे, संगीत, एक फोन आया। उसे एक ऐसी नौकरी मिल गई जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। वो नौकरी उसकी इच्छा से भी बेहतर थी। तब उसे समझ आया कि शिव ने उसकी सुनी थी। बस समय सही, संगीत, नहीं था। अगर वो 7वें दिन ही मिल गई होती तो वो एक सामान्य, संगीत, नौकरी होती। लेकिन 3 दिन की देरी ने उसे कुछ असाधारण दिया। तो कभी कभी देरी भी एक आशीर्वाद होती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार देखे थे। उन्होंने देखा, संगीत, था कि कैसे लोगों की जिंदगी बदल गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने देखा था कि कैसे असाध्य बीमारियां ठीक हो गई, कैसे टूटे रिश्ते जुड़ गए, कैसे गरीबी अमीरी में बदल गई। लेकिन हर केस में एक चीज कॉमन थी, विश्वास। जिन लोगों ने पूरे मन से विश्वास किया उनके लिए असंभव भी संभव हो गया, और जिन्होंने संदेह किया उनके लिए संभव भी असंभव रह गया। तो आज से तुम ये तय कर लो कि तुम विश्वास की राह चुनोगे, संदेह की नहीं। तुम भरोसे की राह चुनोगे, डर की नहीं। क्योंकि जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया उस दिन तुम्हारी आधी लड़ाई जीत गई। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इन 7 दिनों में तुम्हें और क्या क्या करना चाहिए। सिर्फ मंत्र जाप काफी नहीं है, तुम्हें अपनी ऊर्जा को भी सही दिशा में रखना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें नकारात्मक, संगीत, बातों से दूर रहना होगा। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो लोग तुम पर शक करते हैं, उनसे थोड़ा, संगीत, दूर रहो। इन 7 दिनों में तुम्हें अपने आप को सकारात्मक माहौल में रखना होगा। अच्छी चीजें पढ़ो, संगीत, अच्छा संगीत सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो। तुम्हारी ऊर्जा जितनी ऊंची रहेगी तुम्हारी इच्छा उतनी ही जल्दी पूरी होगी। और हां, इन 7 दिनों में तुम्हें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी जरूरतमंद, संगीत, की मदद करो, किसी को अच्छी बात बोलो। जब तुम दूसरों की भलाई करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी भलाई करता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे कर्म का नियम कहते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि तुम जो देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। अगर तुम प्यार देते हो तो तुम्हें प्यार मिलता है। अगर तुम घृणा देते हो तो तुम्हें घृणा मिलती है। अगर तुम खुशी बांटते हो तो तुम्हें खुशी मिलती है। तो इन 7 दिनों में खुद एक अच्छा इंसान बनो। अपने आचरण को शुद्ध रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने शब्दों को शुद्ध रखो। क्योंकि शिव वो देवता है जो सबसे ज्यादा शुद्धता को पसंद करते हैं। वो भोले हैं लेकिन वो सब देखते हैं। तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी नीयत साफ है, तो शिव तुम्हारे साथ है। और जब शिव तुम्हारे साथ है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। संगीत, आज इस पल में जो तुम ये सुन रहे हो, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी इच्छा को लिख लो। अभी इसी वक्त एक कागज निकालो, संगीत, और साफ साफ लिख दो कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर कल सुबह से शुरू कर दो। शांत बैठो, ध्यान लगाओ, अपनी इच्छा को विजुअलाइज करो और फिर पूरी श्रद्धा के साथ उस मंत्र को 7 बार बोलो। हर दिन यही करो और 7वें दिन देखना कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया है। हो सकता है कि यह बदलाव छोटा हो, लेकिन वो शुरुआत होगी, और हर बड़ा बदलाव एक छोटी शुरुआत से ही होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि संगीत, चमत्कार वो नहीं है जो आसमान से गिरते हैं। चमत्कार वो है जो तुम्हारे भीतर से जन्म, संगीत, लेते हैं। जब तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाता है तो तुम खुद एक चमत्कार बन जाते हो। और अंत में याद रखना कि ये सिर्फ 7 दिन की बात नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को बदलने की शुरुआत है।
जब तुम इन 7 दिनों में महसूस करोगे कि विश्वास, संगीत की ताकत कितनी होती है, तो तुम इसे हमेशा अपने साथ रखोगे। तुम हर मुश्किल में इसी विश्वास को याद करोगे और तब तुम देखोगे, संगीत, कि तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें चिंता नहीं होगी, क्योंकि संगीत, तुम जानोगे कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी शक्ति है। शिव तुम्हारे साथ है, परमात्मा तुम्हारे साथ है और ब्रह्मांड तुम्हारी मदद कर रहा है। बस तुम्हें अपना विश्वास, संगीत, बनाए रखना है। एक बात और जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कभी कभी लोग सोचते हैं कि मंत्र जाप करने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सच नहीं है। मंत्र, संगीत तुम्हें शक्ति देता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तो तुम्हें, संगीत, ही पड़ेगा। अगर तुम नौकरी चाहते हो तो मंत्र जाप के साथ साथ तुम्हें नौकरी के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर तुम किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें उस इंसान से बात भी करनी पड़ेगी। मंत्र तुम्हारे रास्ते की बाधाओं, संगीत, को हटाता है, तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा देता है, लेकिन कर्म तो तुम्हें ही करना होगा। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा कि प्रार्थना और कर्म दोनों साथ साथ चलने, संगीत, चाहिए। सिर्फ प्रार्थना करके बैठ जाना आलस्य है और सिर्फ कर्म, संगीत, करके प्रार्थना को भूल जाना अहंकार है। दोनों का संतुलन जरूरी है। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी, संगीत, चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो तो वह तुमसे दूर भागती है, और जब तुम, संगीत, उसे छोड़ देते हो तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाती है। ये एक अजीब सच्चाई, संगीत, है, लेकिन ये सच है। जब तुम किसी चीज को डेस्परेटली चाहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा में एक कमी का भाव आ जाता है। तुम उस चीज को इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम अधूरे हो, और ये अधूरापन का भाव ही तुम्हें उस चीज से दूर रखता है। लेकिन जब तुम समर्पण कर देते हो, जब, संगीत, तुम कहते हो कि हे भगवान, मैं ये चाहता हूं, लेकिन अगर ये मुझे नहीं मिलता, संगीत, तो भी मैं ठीक हूं, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तब तुम पूर्णता के भाव में आ जाते हो, और पूर्णता ही सब कुछ को, संगीत, आकर्षित करती है। यही वो रहस्य है जो परमहंस योगानंद जी ने समझाया था। तुम्हें इच्छा रखनी है लेकिन डेस्परेट नहीं होना है। तुम्हें विश्वास रखना है लेकिन जिद नहीं पकड़नी है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इन 7 दिनों के बाद क्या करना है। जब 7 दिन पूरे हो जाए तो 8वें दिन तुम्हें एक, संगीत, खास काम करना है। तुम्हें उस कागज को जिस पर तुमने अपनी इच्छा लिखी है, किसी पवित्र जगह पर रख देना है। यह तुम्हारे घर का मंदिर हो सकता है या कोई ऐसी जगह जो तुम्हारे लिए खास हो, और फिर तुम्हें उस पर से अपना ध्यान हटा लेना है। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हें अपनी इच्छा को भूल जाना है, क्योंकि अब तुमने अपना काम कर दिया है। अब ब्रह्मांड को अपना काम करने दो। जब तुम बार बार अपनी इच्छा के बारे में सोचते रहते हो तो तुम एक्चुअली उसे रोक रहे होते हो, तुम उस पर संदेह कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम विश्वास दिखाते हो। तुम ब्रह्मांड से कहते हो कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसे पूरा करोगे। परमहंस योगानंद जी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि गुरु जी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही। योगानंद जी ने उससे पूछा कि तुम दिन में कितनी बार अपनी इच्छा के बारे में सोचते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि हर वक्त मैं सुबह उठता, संगीत, हूं तो सोचता हूं, दिन भर सोचता रहता हूं, रात को सोते वक्त भी यही सोचता हूं। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम इतना सोच रहे हो कि ब्रह्मांड को काम करने का मौका ही नहीं दे रहे। तुम एक बीज बोते हो और फिर हर घंटे उसे खोद कर देखते हो कि अंकुर निकला या नहीं। ऐसे तो बीज कभी नहीं उगेगा। संगीत, तुम्हें बीज बोना है, पानी देना है और फिर धैर्य रखना है। बाकी प्रकृति अपना काम करेगी। यही बात तुम्हारी इच्छाओं पर, संगीत, भी लागू होती है। धैर्य ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। आज की, संगीत, दुनिया में सबसे बड़ी कमी धैर्य की है। हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन जिंदगी इंस्टेंट नहीं होती। जिंदगी एक प्रोसेस है। हर चीज का अपना समय होता है। फूल खिलने में समय लगता है, फल पकने में समय लगता है, संगीत, बच्चे के बड़े होने में समय लगता है। तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी होने में समय क्यों नहीं लगेगा? लेकिन यहां सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम एक अलग ही इंसान बन जाते हो। तुम शांत हो जाते हो, तुम मैच्योर हो जाते हो, और ये शांति और मैच्योरिटी तुम्हें और भी बड़ी चीजों के लायक बना देती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि कभी कभी ईश्वर हमारी इच्छा इसलिए देर से पूरी करते हैं
क्योंकि वो हमें उस इच्छा के लायक बनाना चाहते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। जब तुम इस पूरी प्रक्रिया से गुजरोगे, इच्छा लिखना, संगीत, विजुअलाइजेशन करना, मंत्र जाप करना, समर्पण करना, तो तुम्हारे संगीत भीतर एक बदलाव आएगा। हो सकता है कि तुम्हारी इच्छा वैसे ही पूरी हो जाए जैसे तुमने सोची थी, लेकिन यह भी हो सकता है कि तुम्हारी इच्छा ही बदल जाए। क्योंकि जब संगीत तुम स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हो तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस बदलती है, तुम्हारी प्रायोरिटी बदलती है। जो चीज तुम्हें पहले बहुत जरूरी लगती थी वो अचानक उतनी जरूरी नहीं रह जाती। और ये कोई निराशा नहीं है, ये एक अवेकनिंग है, ये एक जागृति है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि तुम वो इंसान बन जाओ जिसे इच्छाओं की जरूरत ही ना रहे। लेकिन ये सब एक लंबी यात्रा है। अभी तो तुम्हें पहला कदम उठाना है, अभी तो तुम्हें उन 7 संगीत दिनों से गुजरना है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अगर तुमने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से ये किया तो तुम्हारी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। ये बदलाव छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। और यही बदलाव तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। एक सफलता दूसरी सफलता को बुलाती है, एक चमत्कार दूसरे चमत्कार को बुलाता है। बस शुरुआत करने की जरूरत है, और वो शुरुआत आज से, संगीत अभी से हो सकती है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पूरी जिंदगी में लाखों लोगों की जिंदगी बदली। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि तुम्हारे भीतर वो सारी संगीत शक्ति है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने भीतर जाना है। वहां वो खजाना छिपा है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। शिव वही बैठे हैं तुम्हारे हृदय में। उनसे मिलने के लिए तुम्हें कैलाश जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है। और जब तुम उनसे संगीत मिलोगे, जब तुम उनकी उपस्थिति महसूस करोगे, तो तुम समझोगे संगीत कि सब कुछ कितना आसान है। तुम समझोगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम हमेशा उनके साथ थे। संगीत बस तुम्हें पता नहीं था। आज इस पल में जब तुम ये सुन रहे हो, मेरी तुमसे एक आखिरी संगीत गुजारिश है। अपने आप पर विश्वास करो। तुम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जितना तुम सोचते हो। तुम उससे कहीं ज्यादा संगीत कैपेबल हो जितना तुम समझते हो। तुम्हारे भीतर वो दिव्य शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस तुम्हें उसे जगाना है। और ये मंत्र, ये प्रक्रिया, ये सिर्फ एक माध्यम है उस शक्ति को जगाने का। असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर है, हमेशा से थी। शिव तुम्हारे भीतर है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है, ब्रह्मांड की सारी संगीत ताकत तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें याद दिलाने की जरूरत थी, और आज ये याद दिलाने का काम हो गया। तो अब देर किस संगीत बात की? उठो, अपनी इच्छा लिखो, अपना संकल्प लो और इस यात्रा पर निकल पड़ो। ये यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ही नहीं ले जाएगी, ये यात्रा तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। और जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लोगे तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम पूर्ण हो जाओगे, और पूर्णता में ही असली सुख है, असली शांति है, असली आनंद है। परमहंस योगानंद जी ने संगीत यही तो सिखाया था कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। बस तुम्हें यह रियलाइज करना है, और जिस दिन यह रियलाइजेशन हो जाएगा उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम वास्तव में जीवित हो जाओगे। तब तक तो हम सब बस एक सपने में जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं, लेकिन जागने का समय आ गया है। शिव तुम्हें बुला रहे हैं, परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें संगीत एक कदम बढ़ाना है, बाकी रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। ओम नमः शिवाय।